कि नई पार्टियां नई विचारधारा के लोग इस मांग को कर रहे हैं। हम तो 1913 में जो गोविंद गुरु महाराज ने जो मांग रखी थी, जिनके लिए 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, उसी मांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और इस बात को लेके कांग्रेस के भी कई नेताओं ने ये बात रखी है और वर्तमान में टीएडी मंत्री, और देखा है मैंने राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर टीएडी मंत्री वो बनाया जाता है जो किसी के इशारे पे चलता है, उनको पर्ची पकड़ा दी जाती है और उनसे पढ़वा दिया जाता है। ऊपर माल खाली रे बिल्कुल आना ऊपर मार जाते कि नहीं बोली। नंदलाल जी मेरा टीएडी मंत्री थे, भाजपा से ही बिलोंग करते थे। उन्होंने खुद ने कहा था बिल प्रदेश बनना चाहिए, तो बाबूलाल जी आप कौन सी खेत की मूली हो जो आज के रहो नहीं बनना चाहिए। कई नेताओं ने, कांतिलाल जी भूरिया मध्य प्रदेश से, उन्होंने आपकी बात रखी थी। गुजरात के कई नेताओं ने बात रखी है और राहुल गांधी जी खुद यहां बोल के गए हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। तो क्या है बाबूलाल जी उनसे भी ऊपर चले गए, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं कई बार कहता हूं, आज यहां पर जो आए हैं वो गरीब परिवार से आदमी आया है। इस आंदोलन में, इस कार्य में जो पहुंचा है गरीब परिवार से, जिसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, बड़े बड़े बंगले नहीं है, गाड़ियां नहीं है, लेकिन वो यहां पर आया है क्योंकि उसका जमीन जिंदा है। इसका जमीन जिंदा है, उनके अंदर यह है कि मुझे आत्म स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, मेरे पूर्वजों का अधूरा सपना पूरा करना है, ये दिमाग में। हमारे भी समाज के बहुत सारे पैसे वाले ऐसे लोग जो पेट भरने की लड़ाई लड़ते हैं, सुख सुविधा अर्जित करने की लड़ाई लड़ते हैं, स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। और ना नेशनल पार्टियों को भी हमसे यही दिक्कत है, हमें यही चाहते हैं, हमारे से यही चाहते हैं कि आप सिर्फ भौतिक सुविधा की बात करो, पेट भरने की बात करो, सरकारी गेहूं की बात करो, आप अधिकार और जल जंगल जमीन की बात मत करो, ये चाहते हैं वो लोग। हम सिर्फ 2 रुपये गेहूं की बात करेंगे, हम रोटी कपड़े मकान की बात करेंगे। अगर यही बात करते हैं तो किसी पार्टी वालों को हमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। हम धर्म की बात करते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, और धर्म की बात करते ही पूरे आग बबूला हो जाते, पूरा फपड़ जाते हैं ये लोग। फपड़ते नहीं फपड़ते, मदन दिलावर जी फपड़ गए थे, लेकिन आज पता था मानगढ़ की धरती पे आदिवासी समुदाय एकजुट हो रहा है और उनकी पार्टी का ऊपर से प्रेशर था, और 2 महीनों बाद उनको कहना पड़ा कि मैं खुद आदिवासी हूं, मेरे पापा दादा सीता माता अभ्यारण्य में रहते थे, ये बोल के चले गए। प्रतापगढ़ वाले साथियों, खोजना पड़ेगा उनके बाप दादा सीता माता अभ्यारण्य में कहां रहते थे, क्या वो भी झूठ बोला कि नहीं बोला, इस पे भी अब जांच कराएंगे हम लोग। इनको छोड़ने वाला नहीं है। उस कौम को छेड़ा तुमने, जिस कौम ने अंग्रेजों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, राजा रजवाड़े से लोहा लिया, ये बात अलग है। हमारा समुदाय भोला है, सीधा है, हम दयालु है। उसी बात का कई लोगों ने हमारे साथ फायदा उठाया है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, हम चतुर हो गए हैं, सावधान हो गए हैं। अब ये लड़ाई लड़ने वाले हम सिर्फ नेता एमएलए एमपी बनाने तक सीमित रहने वाले नहीं है। जिस तरह गोविंद गुरु महाराज का भक्ति के माध्यम से बिलराज कायम करने का उद्देश्य था, इसी तरह हम भी हमारा एमएलए एमपी बनाने के माध्यम से बिलराज कायम करने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा करने वाले हैं। मैं इस कमांडाल में विराजमान सारे साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, हम यहां पर आ गए, तालियां बजा दी, हम 1-2 सेल्फियां ले ली, इंस्टाग्राम पे चढ़ा दिया, वहां तक सीमित नहीं रहना है। सबसे पहले हम सबको मजबूत होना है और मजबूत दिमाग से होना है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं आंख से अंधा है, कानों से बहरा है, इसको हम समझा सकते हैं, लेकिन दिमाग से अंधा है, उसका इलाज नहीं हो सकता है। आंख से अंधा है, कानों से अंधा बहरा है, पैर से विकलांग है, हाथ से विकलांग है, उसको हम रास्ता दिखा सकते हैं, वो बात मान लेगा। लेकिन जो दिमाग से विकलांग है, उसका इलाज नहीं है। तो हमारे आसपास भी ध्यान रखना है, दिमाग से विकलांग कौन है
और देखा है ये राष्ट्रीय पार्टी वाले अधिकतर दिमाग से विकलांग हैं। उनको पर्चियां पकड़ाई जाती है, उनको बुलवाया जाता है, उनको खुद को नहीं पता है हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिमाग से विकलांग है। अगर दिमाग से विकलांग नहीं होते तो अपने विवेक से सोचते ये सही है गलत है। बाबूलाल जी आज कह रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि नंदलाल जी मीणा खुद चाहते थे बिल प्रदेश बनना चाहिए और कई बार उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि वो दिमाग से विकलांग है। हम सबको पढ़ाई करनी है और मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार से बहुत जल्दी बिल प्रदेश को लेके एक कमेटी गठित करके इसका एक क्राइटेरिया कितना है इसके हमारे पूरी कमेटी गठित करके काम कराने की कोशिश रहेगी बहुत जल्दी। और साथ ही आप लोगों को भी हमारे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि शिक्षा ही वही हथियार है। अब गोलियों से या बंदूकों से या तीर कमान से काम हमारी कल्चर से जुड़ा रहेगा। वो अब लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। हमें पढ़ाई करनी है, खा पी के मजबूत रहना है और आसपास के जो दिमाग से विकलांग है उनको समझाने की कोशिश करनी है। आज जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, धर्म की बात को लेकर चिढ़ते हैं हम लोगों से। मुझे लग रहा है संचालक महोदय साहब रुकने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की पॉलिसी है धर्म के नाम से लड़ाओ, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें धर्म के नाम से नहीं लड़ना है, न धर्म के लिए लड़ना है। हमको जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है, धर्म के लिए नहीं लड़ना है। आदिवासियों को आदिवासियों से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है। आदिवासियों को आदिवासी से खत्म करने की नीति अपनाई जा रही है। पहला उनका हथियार है वो धर्म है, और उसका उदाहरण हम देख चुके हैं मणिपुर के अंदर। आदिवासी ने आपस में मारा काटा। वो जमीन की लड़ाई कम थी, वो धर्म की लड़ाई ज्यादा थी। वही आदिवासी कुछ ईसाई बना दिए गए, कुछ कट्टर हिंदू बना दिए गए, और वही नीति कुशलगढ़ में चल रही है। पूरे उदयपुर संभाग का अगर देखते हैं, आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा बासड़ और कुशलगढ़ में है। और दूसरा भी जो मामला चल रहा है वही है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे समुदायों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का अगर कोई काम कर रहा है और समुदायों को मानसिक रूप से गुलाम बना के आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, वहां हम खड़े रहेंगे और बोलेंगे। मणिपुर के अंदर लड़ाया, वही बाबूलाल जी जाडौल के अंदर लड़वाएंगे। और हमने अभी ये नहीं संभाला तो आने वाले समय के अंदर हमारा समुदाय जमीन के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगा, धर्म के लिए लड़ेगा। हम धर्म पूर्वी लोग हैं। हम गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमार महाराज, मालजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हमें दूसरे के किराए के धर्म में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सबको मजबूती से खड़े रहना है। और आज जो आए हैं, हम क्षमा चाहेंगे, कुछ असुविधा हुई होगी। आज मैं एक विजय एमपी हूं, हमारे 4 विधायक हैं, और हम आज से कह के जाना चाहेंगे अगली बार बहुत शानदार व्यवस्था मिलेगी आप लोगों को। और कोशिश रहेगी, और आप सबको मिलकर कोशिश करनी है कि अगली बार ये पहाड़ी तो ठीक है, लेकिन वो पहाड़ी भी डग जाए, इतना कारवा बढ़ाना है इस बार। मोदी जी भी मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि बिल प्रदेश के वासी जग चुके हैं, और इस कार्य में हम हर समुदाय को साथ में लेंगे। इस इलाके में रहने वाले कोई भी समुदाय हो जो मानवता में विश्वास करता है, हमारे पूर्वजों ने भी साथ दिया था। आज देश के अंदर महाराणा प्रताप को महान राजा माना जाता है। महाराणा प्रताप के पास कौन सी सेना थी? इस देश के अन्य सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो महाराणा प्रताप के पास कौन सी ऐसी सेना थी, कौन सी ऐसी तोपें थी? उनके भाई थे जगमाल और पृथ्वी सिंह। वो 2 भाई भी मान सिंह जी के साथ चले गए थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ाई कौन लड़ रहा था? मान सिंह लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि पाठ्यक्रम में वो जमीन और स्वाभिमान की लड़ाई थी, लेकिन उस लड़ाई को धर्म की लड़ाई के नाम से डालना चाह रहे हैं ये लोग। किसकी लड़ाई साबित कर रहे इस इतिहास में? धर्म की लड़ाई थी ये बोल रहे हैं। वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, जमीन की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। लेकिन आज इसको झूठा परोसा जा रहा है। वही कौम है जो महाराणा प्रताप के साथ खड़ी रही थी।
माइनॉरिटी के लोग थे, आदिवासी समुदाय थे, गला कटवाया था और राणा प्रताप को देश के अंदर महाराणा प्रताप का गर्व दिलाया। और वही कौम, हम उस समुदाय को भी कहना चाहते हैं, आप दूसरे के बहकावे में नहीं आए। पहले एक भाईचारा था, उस भाईचारे को बढ़ाए। मैं दोबारा वही कहना चाहूंगा, हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे, हर उस व्यक्ति को साथ रखेंगे जो मानवता में विश्वास रखता है, छुआछूत, भेदभाव, शोषण की नीति से दूर रखता है, और हर व्यक्ति का हम साथ देंगे। साथियों, सभी साथियों को शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। कुछ असुविधा हुई होगी, आयोजन कमेटी ने बहुत शानदार आयोजन किया है। ये जो आज व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन का भी शानदार सहयोग रहा है, अन्य डिपार्टमेंट के लोगों का भी शानदार सहयोग रहा है। फिर भी जो कमी पेशी रही होगी, आने वाले साल ये कमी पेशी आपको नहीं दिखने मिलेगी। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के